और पीएम मोदी ने अपील की है, मतदान करने की अपील उनकी तरफ से की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम ने यह अपील की, मतदाता रिकॉर्ड संख्या में वोटिंग करें, जो उनकी तरफ से अपील की गई है। युवा मतदाता बड़ी संख्या में मतदान करने के लिए पहुंचे, जिनका ये पहला वोट होगा, उनसे पीएम ने अपील की है कि आप जरूर अपने पोलिंग स्टेशन पर पहुंचिए और वोट करिए। जितना अधिक मतदान होगा उतना ज्यादा मजबूत लोकतंत्र होगा। आपका वोट आपकी आवाज है और ये आपका अधिकार है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर लिखा है कि लोकसभा चुनाव में आज दूसरे चरण की सभी सीटों के मतदाताओं से मेरा विनम्र अनुरोध है कि रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। जितना अधिक मतदान होगा उतनी ही मजबूत हमारा लोकतंत्र होगा। अपने युवा वोटर्स के साथ ही देश के नारी शक्ति से मेरा ये विशेष आग्रह है कि वोट डालने के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आए। आपका वोट आपकी आवाज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और उस पोस्ट की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं, जिसमें उन्होंने सभी वोटर्स से वोट करने की अपील की है और उनकी तरफ से स्पेशली युवा वोटर्स को लेकर ये कहा गया है कि सभी युवा वोटर्स बाहर आए, अपने मत अधिकार का प्रयोग करें। और ये अपील न सिर्फ पीएम मोदी की तरफ से बट सभी लोग जो लोकतंत्र में बिलीव करते हैं, वो सभी लोग जो राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, उसमें दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अहम आज का दिन हो जाता है। ऐसे में देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष गौड़ भी गाजियाबाद से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। पीयूष का सीधे रुख कर लेते हैं। अब तो मतदान की प्रक्रिया पीयूष गाजियाबाद में शुरू हो गई होगी। जिस पोलिंग स्टेशन पर आप हैं वहां पर किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है और इस पोलिंग बूथ पर तैयारियां कैसी है? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, इस समय हम गाजियाबाद के कविनगर स्थित जयमती उजागरमल विद्यालय में खड़े हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये बूथ है और यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग का वोट डाला जाना था और वो वोट डालकर सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर वो पिछले कई बार से सबसे पहले वोट डालने आ रहे हैं, इसलिए समय से पहले ही यहाँ पहुँच गए थे और वोट कास्ट कर दिया है। अतुल गर्ग इस समय हमारे साथ में है। अतुल गर्ग जी, वोट डाल के निकले, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लोकतंत्र के पाव पर अतुल जी रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहेंगे? मैं रिकॉर्ड तोड़ने की बात नहीं करता हूँ, इतना कहता हूँ पिछली बार 62% वोट मिला था, अब की बार 67 मिलेगा। यानी कि गर्ग साहब, लोकतंत्र के महापर्व में सबसे पहले आपने आहुति डाली है, क्या कुछ मतदाताओं के लिए संदेश रहेगा और क्या कुछ मानकर चल रहा है, किस तरह से रहेगा आज का पूरा दिन? ठीक है, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अगर वोट देते हैं तो ये देश सेवा है, इससे अच्छा प्रधानमंत्री बनाते हैं आप और इससे अच्छे लोगों को राजनीति में लाने का अवसर देते हैं। चलिए छोटा मतदान की साफ तौर पर अपील करते हुए नजर आए थे और बेहद खूबसूरत ये लोकतंत्र का महापर्व है। मैं एक तस्वीर साझा करूंगा, ऐसा नहीं कि मतलब केवल युवाओं में इस चीज का उत्साह है, बल्कि क्या महिला, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, सभी लोग मतदान में। चलिए एक बार फिर से पीयूष के साथ जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया जी। हाँ जी, बिल्कुल वोट डालने आए मैम? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, क्या कुछ रहा उस समय जब आप वोट डालने के लिए जब आए, क्या कुछ मुद्दे रहे? ये मुद्दा तो कोई भी माइंड में नहीं था। ऐसा था कि गवर्नमेंट हमारी अच्छी चल रही है, जो अभी तक चल रही है। देखिए आप गाजियाबाद में भी कितने चेंजेस देख रहे हैं, वही देखने को हमको मिल रहा है। और भी मैं तस्वीरें आपके साथ साझा करना चाहूँगा। क्या महिला, क्या बुजुर्ग, क्या दिव्यांगजन भी यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दिए थे, जो कि अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। और देखिए सुबह से ये 7 बजे का सुबह का वक्त है, जब लोगों की आप भीड़ देख सकते हैं कि बूथ के बाहर अभी से लगनी शुरू हो गई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं, ये मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए बैसाखी के सहारे यहाँ पर वोट डालने आई हैं, तो इनसे बातचीत करने की एक बार कोशिश करते हैं। मैम थोड़ा सा आप बताएं, आप पैदल चल के आए? वो तबीयत खराब है, पैदल चल के नहीं, गाड़ी से ही आई है। गाड़ी से आई है। अच्छा, तो मतलब फिर भी आपके पैर में तकलीफ है? तकलीफ। अच्छा, फिर भी आप सुबह सुबह मतदान करने निकली, तो क्या कुछ संदेश आप देना चाहेंगी? भैया वोट तो जरूर देना चाहिए, ये तो हमारा अधिकार है वोट देना। देखिए ये उत्साह है लोगों का इस महापर्व में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का। कहीं ना कहीं
जो लोग हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके और अपनी भागीदारी तय कर सके, क्योंकि 5 साल में एक बार ये मौका लोगों के हाथ में आता है जब वो अपनी पसंद का उम्मीदवार चुन सके, उसे संसद का रास्ता दिखा सके। तो ऐसे में इस लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी दर्ज कराने के लिए इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता, वो भी 5 साल में मिलता है। तो ऐसे में इसको नहीं गंवाना चाहिए। तो हमारी भी लोगों से साफ तौर पर यही अपील रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घर से बाहर निकलें और वोट जरूर डालें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप पीयूष। अपील लगातार यही रहती है कि लोकतंत्र के इस महापर्व पर भागीदारी हर एक मतदाता अपनी निभाते हुए नजर आए। लेकिन क्योंकि गाजियाबाद की आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहां पर तो त्रिकोणीय मुकाबला के लिए बीजेपी ने भी अपने कैंडिडेट का ऐलान किया, कांग्रेस ने भी किया है, बीएसपी ने भी किया है। अब ये देखना होगा 4 जून को कि किसको जनता यहां पर चुनती है। लेकिन गाजियाबाद सीट की अगर बात करें तो जब से यहां पर चुनाव हुआ है तब से तो बीजेपी का ही ये गढ़ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पीयूष मैं आपके पास वापस लौटूंगी। बलराम भी हमारे साथ, जी मीडिया संवाददाता, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में भी आज चुनाव है। बलराम, आप किस तरह की तस्वीरें सुबह सुबह देख पा रहे हैं? मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं लोग वोट करने के लिए, किस तरह के मुद्दे हैं उनके? बिल्कुल, देखिए मतदाताओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह नज़र आ रहा है। और अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डॉक्टर महेश शर्मा चुनाव मैदान में हैं, वहीं गठबंधन से महेंद्र सिंह नागर हैं, तो बहुजन समाज पार्टी से राजेंद्र सिंह सोलंकी चुनाव मैदान में हैं। हालांकि जिस जगह हम मौजूद हैं ये पोलिंग बूथ संख्या 383 है, कैम्ब्रिज स्कूल है, नोएडा का सेक्टर 12 में स्थित है। और यहाँ पर जिलाधिकारी खुद अपनी पत्नी के साथ मतदान करने पहुँचे हैं और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हमारे साथ जिलाधिकारी की पत्नी मौजूद हैं। मैडम, आपने मतदान किया और जिले के प्रथम नागरिक हैं जिलाधिकारी मनीष वर्मा जी। आप दोनों लोगों ने मतदान किया, क्या कहेंगी और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्योंकि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, इसको लेकर के पूरा प्रयास प्रशासन कर रहा है। बाहर निकलिए घरों से और वोट करिए। हर इंसान को खुश महसूस होगा। ऑब्वियसली खुश तो हर कोई रहे। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आई एम गेटिंग अ फीलिंग ऑफ एम्पावरमेंट, इक्वल स्टेटस, वेरी। तो आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल। वेपन अगेंस्ट व्हाटएवर प्रॉब्लम्स यू आर गोइंग थ्रू, वोट करिए। दिस इज द बेस्ट वेपन। तो यानी आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी भी यहाँ पर मतदान करने पहुंचे और हमारे साथ उनकी पत्नी थी जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं कि पोलिंग बूथ के बाहर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया है ताकि जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ने ना पाए। और साथ ही आप देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं वो धीरे धीरे पोलिंग बूथ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं और कोशिश यही है प्रशासन की कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें और जो पहले चरण में मतदान कम हुआ उसका रिकॉर्ड इस बार टूटे। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है, सेल्फी पॉइंट बनाया गया है ताकि मतदान करने के बाद जो मतदाता हैं वो अपना सेल्फी ले सकें। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो दिव्यांग हैं उनके लिए यहाँ पर व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है। साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है ताकि अगर कोई मतदाता यहाँ पर लंबी लाइन में खड़ा नहीं हो सकता है तो वो कम से कम यहाँ पर बैठ करके इंतजार कर सके। और आप देखिए जिलाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, आज आपने मतदान किया, जिले के प्रथम नागरिक हैं आप, और क्या संदेश देंगे मतदाताओं को कि वो घरों से बाहर निकले और मतदान करें? एकदम आज और जो उत्साह लोगों में दिख रहा है, अभी सुबह सुबह मैं जब आया था तो बहुत ही उत्साहित लोग हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि आज हम मतदान के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आपके माध्यम से लोगों से अपील है कि जो लोग अभी भी घरों में हैं वो निकलें। सुबह का समय है, ठंडा मौसम है, तो अभी निकलें और मतदान कर लें। दोपहर में थोड़ी गर्मी होती है, हालांकि गर्मी की भी व्यवस्था हम लोगों ने करी है, टेंट वगैरह लगाए हैं, पानी की व्यवस्था है, लेकिन लोग घर से बाहर निकलें और मतदान करें ताकि ये जो नोएडा में एक मिथक बना हुआ है कि लोग पढ़े लिखे वोटर्स हैं लेकिन घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उस मिथक को हम तोड़ें और बड़ी संख्या में एक मतदान का रिकॉर्ड बनाएं।
तो आप देख सकते हैं हमारे साथ गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी मनीष वर्मा जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि लोग घरों से निकलें और मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, इसको लेकर के पूरी तैयारी की गई है। मतदाताओं के बैठने की व्यवस्था है, जो दिव्यांग हैं उनके लिए व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। साथ ही आप देख सकते हैं ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहां पर मतदान करने के बाद आप अपनी सेल्फी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी की गई है ताकि जो मतदाता हैं वो भी जागरूक हों, और कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो मतदाता हैं वो घरों से बाहर निकलें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और धीरे धीरे जो पोलिंग बूथ है वहां पर मतदाताओं की लाइन लगनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ कुछ मतदाता मौजूद हैं, महिला मतदाता हैं, और उनसे जानेंगे कि आखिरकार इस बार के क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, जिन पर आप इस बार मतदान करेंगे। विकास के ऊपर विकास मुद्दा है, आप क्या कहेंगे? मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाई जाएं, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए। और जैसे CGS वगैरह का कार्ड है, इसमें सुपर स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल है उनको शामिल करना चाहिए। तो यानी इस बार स्वास्थ्य का मुद्दा, हेल्थ का मुद्दा काफी ज्यादा है। विकास के ऊपर लोग ज्यादा कर रहे हैं और विकास हो रहा है, और भी ज्यादा विकास की संभावना है, उसको भी किया जाए। और शहरों में जो है थोड़ी अभी सफाई वगैरह जो है और अच्छी हो, ये सब मुद्दे हैं, ये किए जाने चाहिए। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है। और आप देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन है, जो उनके अधिकारी हैं, वो भी पोलिंग बूथों पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं ताकि जो कानून व्यवस्था है वो चुस्त और दुरुस्त रहे। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं जो पुलिस विभाग के सीनियर अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए। लेकिन आप देखिए धीरे धीरे जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकल रहे हैं। आपने भी वोट डाल दिया? डाल दिया। क्या कहेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान किया है? देश की डेवलपमेंट मोदी जो भी कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। बस आप बताइए, आपने भी वोट कर दिया? हाँ जी, कर दिया। आप फिंगर दिखाएंगे? तो आप देख सकते हैं कि माता जी ने भी वोट कर दिया है। लेकिन इस बार मुद्दा क्या रहा वोटिंग का? मुद्दा तो यही है कि सब डेवलपमेंट हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ, तो इसलिए उस हिसाब से। आपने भी वोट कर दिया? क्या कहेंगे? डेवलपमेंट। तो यानी आप देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके बाहर निकल रहे हैं। और इस बार क्या मुद्दा रहा उनके वोटिंग का, ये भी हम जानेंगे। क्या कहेंगे, आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं? हाँ, खुश इसलिए नजर आ रहे हैं कि हम जीत के प्रति बिल्कुल निश्चित है। बहुत भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनाने जा रही है और डॉक्टर महेश शर्मा जीतने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आप भी वोट करके आ रही हैं। कौन से मुद्दे थे जिनको ध्यान में रख के आपने मतदान किया? देश का विकास। देश का विकास। हम चाहेंगे कि आप अपनी फिंगर दिखाएं और लोगों को भी बताएं कि किस तरीके से आपने वोट किया, और वो भी घरों से बाहर। हमेशा मैं 7 बजे से पहले आ जाता हूँ। अच्छा सर, यंग वोटर्स के लिए क्या आपका मैसेज? यंग वोटर्स के लिए भी और सभी वोटर्स के लिए ये एक अवसर है देश सेवा करने का। अब देश सेवा का मतलब है कि अच्छी सरकार लाने के लिए प्रयास करना, अच्छे लोग राजनीति में आए उसके लिए प्रयास करना। उसके लिए वोट ही एक अकेला माध्यम है कि जिसके तहत आप देश को सुधार सकते हैं। थैंक यू। भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है गाजियाबाद लोकसभा सीट से डॉली शर्मा, कांग्रेस से इनको चुनावी मैदान में टक्कर दे रही है। नंदकिशोर पुंडीर है जो बीएसपी की तरफ से कैंडिडेट है। तो यहाँ पर भी त्रिकोणीय मुकाबला एक तरीके से देखने को मिल रहा है। तो देखिए गाजियाबाद में की अगर हम बात कर ले तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की काफी बैठ रही है। 2008 के बाद से जब से सीट बनी है तब से बीजेपी के ही कैंडिडेट यहाँ पर जीतते हुए नजर आए हैं। हमारे सहयोगी बलराम भी हमारे साथ बने हुए हैं। बलराम, अतुल गर्ग उस दौरान स्टेटमेंट दे रहे थे तो वो हम सुना रहे थे। आप वहां पर वोटर्स से भी बातचीत करिए, साथ साथ फाइट किस तरह की नजर आ रही है गौतम बुद्ध नगर में। महेश शर्मा 2 बार के यहाँ से सांसद, फिर राजेंद्र सिंह सोलंकी बीएसपी के कैंडिडेट और महेंद्र नागर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट, किस तरह की फाइट यहाँ नजर आ रही है बलराम? देखिए यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ रहा है। 2014-2019 में डॉक्टर महेश शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर शानदार जीत दर्ज की थी। हालांकि इस बार वो चौथी बार लोकसभा चुनाव में मैदान में हैं।
पहला चुनाव वो हार चुके थे, लेकिन दूसरा और तीसरा चुनाव उन्होंने शानदार जीता। अगर इस बार वो जीतते हैं तो उनकी हैट्रिक होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से गठबंधन के प्रत्याशी महेंद्र सिंह नागर चुनाव मैदान में हैं, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह सोलंकी चुनाव मैदान में है, तो कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। हालांकि अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का गृह जनपद भी कहा जाता है, और यहां पर एक वक्त था कि जब बसपा काफी मजबूत स्थिति में थी, लेकिन धीरे धीरे यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ बनाई और आज स्थिति यह है कि सांसद से लेकर सभी विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। यहां तक जो जिला पंचायत अध्यक्ष है वो भी भारतीय जनता पार्टी का है। तो एक मजबूत स्थिति में जरूर भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन मतदाता किसको जिताएंगे किसको हराएंगे ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है और त्रिकोणीय मुकाबला है। जी